प्रयागराज में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों को तलाशने में जुटी हुई है। इसी बीच अगर बात किया तो अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है और कहा है कि अगर उन्हें गुजरात जेल से प्रयागराज लाया जाता है तो कड़ी सुरक्षा के बीच में न जाए और सेंट्रल फोर्सेस मौजूद रहे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सर, अतीक अहमद को भी कहीं ना कहीं डर लग गया, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के कई नेताओं ने बयान दिया कि गाड़ी पलट सकती है, उसके बाद अब रुख सुप्रीम कोर्ट कर लिया उसने। सामान्यतः व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है तो शास्त्रों में भी लिखा और अनुभव में भी आता है कि उन्हें अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं। अतीक अहमद साहब भूल गए कि कितने माताओं की गोद उन्होंने सूनी की है, कितनी बहनों के मांग का सिंदूर उन्होंने पोंछा है। आज अपनी चिंता सता गई। आप कह रहे हैं कि अंतिम समय नजदीक आता है तो लोग याद करते हो, क्या अतीक का अंतिम समय आ गया है? आप लोग ऐसा मान रहे हैं? मेरा ये कहना है, उनको आभास हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उनको, न्यायालय को भी और सरकार को भी पूरी सुरक्षा के साथ जहां भी उनको लाना हो, न्यायालय में ले जाना हो, करना चाहिए। सजा न्यायालय देगा और न्यायालय की सजा के अनुसार जो सजा उन्हें मिले वो मिलनी चाहिए। उसके अलावा कोई और गैर संवैधानिक तरीका या किसी प्रकार का विषय भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है जेपीएस राठौर और आपके बीजेपी के ही कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, उन्होंने कहा गाड़ी पलट सकती है लाने में। मैं इससे सहमत नहीं हूं। और अगर ये कोई उस घटना से, जो कानपुर वाली घटना थी, देख रहा, महज दुर्घटना थी, जांच भी हो चुकी है उसकी। मेरा तो इतना कहना है कि जिसने कृत्य किया है उसको न्यायालय को सजा देने का अवसर देना चाहिए और न्यायालय की दी गई सजा के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने कहर बरपाया है, मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस कथन से सहमत हूं कि मिट्टी में मिला दूंगा तो मिट्टी में ही मिलाए जाने चाहिए ऐसे अपराधी लोग। कल भी अतीक के करीबी के ऊपर बुलडोजर चला था उसके घर पे, आज भी एक दूसरे करीबी के घर पे बुलडोजर चलने की जो है संभावना है और तमाम तैयारियां की जा रही है। नहीं, संभावना नहीं, चलना ही चाहिए। ये सारी संपत्ति अवैध धन से अर्जित की गई है, ये सारी संपत्ति जनता को लूट कर अर्जित की गई है, ये सारी संपत्ति सामान्य जनमानस को आतंकित करके इकट्ठी की गई है। उसे तो जमीन में मिलाना ही चाहिए। और एक बात और बता दूं, ये सारी संपत्तियों का सृजन बिना नक्शा पास कराए होगा, इसलिए इनके कोई विकल्प नहीं है इनको जमीन में मिलाने का। और आर्थिक दृष्टि से भी कमर तोड़नी चाहिए, आपराधिक दृष्टि से भी कमर तोड़नी चाहिए। अपराधी शून्य उत्तर प्रदेश जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है वो करना चाहिए। सर, अभी भी अगर बात करें तो कई मुख्य आरोपी फरार है, जिनमें से एक अतीक का लड़का भी है और अतीक के कई सारे करीबी भी हैं जो इस पूरे हत्याकांड के बाद से लगातार फरार है। पुलिस नहीं तलाश पा रही है अभी भी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? और नौ कितने बाल जजमान आगे आ रहे हैं। सरकार के हाथ बड़े लंबे होते हैं, अगर चाहे तो पकड़ लेगी और निश्चित पकड़ लेगी। और अगर पुलिस नहीं चाहती किसी को तो पुलिस पर 10 बहाने, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं, सरकार की नीति का भाग है, पुलिस भी का बहाना भी चलेगा नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक पुलिस उस तरीके से नहीं चेती है, उस तरीके से नहीं कोशिश की है कि पकड़ लिया जाए? चेती भी है पुलिस। अब तो पुलिस को लग रहा है कि अगर जरा सा भी संबंध साबित हो गया किसी व्यक्ति का तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। कब तक उम्मीद करें कि मुख्य आरोपी सारे गिरफ्तार होंगे? अम्मी तो पुलिस जब अपना काम कर रही है, यथासंभव यथाशीघ्र पुलिस अपने काम को करेगी। समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, बीजेपी के फेलियर है और अब मेकओवर किया जा रहा है। अगर मैं कहूं इस बात को तो अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि जैसे ढंग से सदन में संरक्षण देने का काम किया गया और सरकार से प्रश्न पूछने का काम किया गया है, संदेह का बीज उत्पन्न होता है कि कहीं ये लोग अपराधियों के संरक्षक तो नहीं। सर, एक सवाल और है, चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से 80 सीट जीतने का टारगेट दी हुई है और आज 14 हारी हुई जो सीट है उसको लेकर के लखनऊ में बैठक हो रही है। निर्णय किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के दौरे लगाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्षी एकजुटता की बात कर रही है। ऐसे में बीजेपी कैसे अपने लक्ष्य को अर्जित करेगी? निश्चित तौर पर लक्ष्य को अर्जित करेंगे। हमको अपने भगवान पर भरोसा है, हमको अपने राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व, करिश्माई नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और बूथ पर काम करने वाली अपनी संगठन शक्ति पर भरोसा है। अब की बार 80 में से 80 सीटें भाजपा जीतेगी। एक आखिरी सवाल है, 3 राज्यों के आज विधानसभा चुनाव परिणाम आ रहे हैं, रुझानों में बीजेपी आगे दिख रही है। निश्चित तौर पर सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और
नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भाजपा का काम बढ़ा है और उसका परिणाम पिछली बार भी मिला था और इस बार भी मिलेगा। हम सरकार बनाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनका कहना है कि जल्दी अपराधियों को खोज निकाला जाएगा और जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि मिट्टी में मिलाया जाएगा वैसा ही किया जाएगा। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।